करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी जी सर, आ रही है सर। नहीं कनेक्ट नहीं, आवाज नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही? आ रही है सर। कम है से आ रही। आपकी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। तो आज हम लोग नहीं हो गया इधर से डिस्कनेक्ट करे तो वहां पर बात। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है सर। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मेन टॉपिक जो आखिर का है, आज अल्लाह के फजल से हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाना चाहूंगा कि हमने आगाज किए थे तुलासी मुजर्रद से, और ये चार्ट देखिए यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, हमने ये इसके 6 अब्वाब सीखे थे। फतहा यफ्तहु, ज़रबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु, समिया यस्मउ, हसीबा यहसिबु, करमा यकरुमु। इसके ऊपर हमने माजी और मुजारे की तफसील पढ़ाई की है, और ये कर लेने के बाद हम दूसरे स्टेशन पहुंचे, वो था तालीलात, और उसके साथ में तालीलात के साथ में गैर सही अफवाल। गैर सही अफवाल में हमने हफ्त अक़साम पढ़े। हफ्त अक़साम में 3 डिवीजन करे थे हमने, 2 कमजोर, महमूज और मुदाफ, 3 मुअत्तल। मुअत्तल के अंदर हमने 3 लिए थे, नाक़िस, अजवफ और मिसाल, और 2 चीज बाकी रखे हमने, लफीफ मखरून और लफीफ मखरू। ये 2 भी हम लेंगे, लेकिन ये लेते लेते लेंगे। तो आज हम पहुंच रहे हैं, आज हमारा सफर शुरू होने वाला है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से। वो टॉपिक है मजीद फीही। मजीद फीही पढ़ने वक्त आपको यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूंगा, ये मजीद फीही क्यों होता है, मजीद फीही होने की वजह क्या है। सुलासी मुजर्रद में आपने पढ़ा था 3 हरफी फियल, जिसमें 3 हर्फ आते थे, और उससे हमने माने निकाले थे। वो निकला, उसने खाया, वो उतरा, वो दाखिल हुआ, उसने काटा, उसने झूठ बोला। यानी हम ये बता रहे थे उसमें कि बेनफ्सी उसने कुछ काम किया, और वो काम के बारे में हम बताए। लेकिन हमें सुलासी मुजर्रद में एक कमी होती है कि वो निकाला नहीं बना सकते। निकला तो बना लेते हैं, निकला ये पहले लाजिम है। पहले लाजिम को पहले मुताती बनाने के लिए ये हम निकला का क्या बनाए, निकाला, खाया, खिलाया, उतरा, उतारा, दाखिल हुआ, उसने दाखिल किया, काटा, कट रहा है या कट गया, झूठ बोला, झुटलाया। इस तरह का मफहूम जब निकालना है हमें, तो हमें सुलासी मुजर्रद कम पड़ता है, और ये उन्सुर पैदा करना है, ये तासीर पैदा करना है, तो इसको मजीद फी कहते हैं।
मजीद का मतलब है जी थोड़ा आप सा इजाफा उससे, ही मतलब उसमें। सुलासी मुजर्रद में जरा सा इजाफा करेंगे तो उसका नाम होता है मजीद थी। आप परेशान मत होइए, बहुत आसान है। अब देखिए, दरअसल हमने तकसीम करे तो दो किस्म के अफवाल कुरान में आते हैं। 99.99% जो अफवाल आते हैं कुरान में वो सुलासी होते हैं। सुलासी का मतलब तीन, और मुजर्रद का मतलब सिर्फ तीन। सुलासी का मतलब क्या है? तीन। मुजर्रद का मतलब है फिक्स्ड तीन। और बहुत 0.99% आते हैं रुबाई। रुबाई का मतलब है चार हरफी। चार हरफी पूरे कुरान में कुल मिलाकर बहुत हो गए तो 8 से 10 बार आए, लेकिन सौवों बार, कई सौवों बार सुलासी मुजर्रद आए। और सुलासी मुजर्रद से दो चीजें हमने बनाई। एक चीज बना ली हमने, गैर सही अफवाल बना के देखे हमने, जिसमें हफ्त अक़साम थे। अब जो बनाने जा रहे हैं हम लोग, मजीद फी ही बना रहे हैं। तो आप जरा यहाँ पे तीन हर्फ पे गौर कीजिए। खरजा, तीनों पे जबर है और सिर्फ तीन हर्फ है यहाँ पे, और इसका मुजारे होता है यखरुजु। ये सीखे हम, खरजा यखरुजु। अब हम इसके अंदर एक छोटा सा इजाफा कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ला रहे हैं हमजतुल फता और अखरजा बना रहे हैं। खरजा का मतलब वो खुद निकला, अखरजा का मतलब उसने निकाला। और युखरिजु बोलता है निकालता है या निकालेगा। तो हम अभी इधर बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बहुत अहम बात आपने नोट करना है कि ये सुलासी तो है ही इसमें, लेकिन एक छोटा सा इजाफा होने से कुल मिलाकर हर्फ बन जा रहे हैं चार। ये बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो दिख रहा है वसवसा, ये ओरिजिनली इसका मादा चार का है, इसलिए इसका नाम रुबाई है। ठीक है, वसवसा यो वसविसु। तो मैंने कहा ना 0.99% आते हैं ये। अब इसमें नोटिस करके याद रखने की चीज ये है कि अभी तक हमने तीन हरफी जो भी बनाए थे, यहां पे देखिए तो अलामत मुजारे हर बार अलामत मुजारे हमारी जबर वाली आ रही थी। देखो यहाँ पे फतहा यफ्तहु, दरबा जबर दिख रहा, सब पे जबर आ रहा। यजरिबु, नसरा यंसुरु, समिया यस्माउ, हसीबा यासिबु, करुमा यक्रुमु। तो यहाँ पे देखिए या या ता सब पे जबर आ रहा है। तो मैंने जो कहना था आपको, बहुत अहम चीज बता रहा था मैं आपको, बताते बताते इधर आ गया, वो ये है कि ओरिजिनली वो पैदाइशी चार हो या मसनवी बनाए हुए चार। क्या बोला मैंने? इसका मादा चार हरफी हो या मजीद इजाफा करके चार बनाए हो। फिर रिपीट कर रहा मैं, मादा चार हरफी हो रुबाई या बनाकर मजीद भी चार बनाए हुआ है। तो अब जो हमारा मुजारे बनेगा उसका निशानी है अलामत मुजारे पर पेश आए। जी सर। इनके भी पास चार है तो ये भी पेश वाले, इनको भूल जाइए, अभी इनका कोई काम नहीं और इसको पढ़ने वाले भी नहीं हमारे। तो ये याद रखना, यखरुजु और ये युखरिजु दोनों में फर्क है। इतने पर आपने बहुत ख्याल करना चाहिए, ये बहुत अहम है। अगर हमने युखरजु कर देते ही मजहूल बन जाता हो, युफअलु पे चल जाता हो। तो यहां पर याद रखना, यू से हमने मजहूल बनाए थे, कोयला युफअलु। तो ये यू तो मिल गया हमको, यहाँ पे यू बना दिए हमने, लेकिन आइन कलीमा हमेशा जेर रहेगा।
तो ये निशानी है पेश की और जेर की कि आपके पास ये 3 हर्फ है, उसके अंदर एक मजीद इजाफा हुआ है। इसकी कहानी ऐसी भी बोल सकते हैं आप कि 3 कमरे का आपके पास घर है, जिसके अंदर ये ख्वा एक घर है, कमरा है, रा एक कमरा है और जा एक कमरा है। अब ये 3 कमरों के अलावा अगर आप हिंदुस्तान में नहीं रहते, कोई और भी कंट्री में रहते हैं, ये 3 कमरों का आपका घर है। आपको एक कमरा छोटा सा इजाफा करना है, बाथरूम बनाना है या किचन बनाना है, तो आपको महानगर पालिका में जाकर, म्युनिसिपल कारपोरेशन में जाकर परमिशन लेना पड़ती है। एक हम थोड़ा इजाफा करना चाहते हैं, वो कुछ फीस भरने के बाद वो लोग परमिशन देते हैं। उसी तरीके से ओरिजिनल माल ये है, 3 काले दिख रहे लेटर्स, मादा क्या है, खराजा, उसमें एक छोटा सा इजाफा करे एक, तो ये दिख रहे हैं 4। तो ऐसे 4 जब मिलेंगे हमें, तो आपका मुजारे पर ख्याल रखना पड़ेगा। मुजारे के पर, अलामत मुजारे पर पेश आना जरूरी है। जी सर। ऐन कलीमे पर जेर। जेर आना जरूरी है। जी ये तो सर। मुजारे की निशानी है, आखिरी लाम कलीमे पर पेश आता ही चाहता है। देखो यहाँ पे भी आया था, तो यखरजू था पुराना हमारा, अब यह बन गया युखरिजू। युखरिजू। ठीक है। जी तो सर। ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास 4 हर्फ बनाए हुए, एक मजीद इजाफा किए हुए 3 किस्म के अफवाल आने वाले उसके अंदर में पेश आएगा। पहला ग्रुप है 3 का। अब मैं बताने लगा हूं कौन कौन है। ये देखो, पहला ग्रुप जो है, ये पहला ग्रुप तो हमारा हो गया, हमने जो पढ़कर आए वो पहला ग्रुप कौन सा है, देखो ये हमारा पहला ग्रुप है। ये 6 अबवाब हमने फरजाना शेख पढ़ चुके हैं, इसको फॉर्म 1 कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म 1 का मतलब पहली शक्ल। अब हम फॉर्म 2 की तरफ जा रहे हैं, जो अभी मैंने कहा फॉर्म 2 में ये देखो, फा है और उसके बाद आइन है, और आइन 2 बार है, और लाम पे जबर है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 4। तो इसका भी मुजारे जो बनेगा युफ इलू। युफईलू बनेगा। ठीक जी है, सर। बताऊंगा मैं। अब यहां पे देखिए, ये फा कलीमा, ये ऐन कलीमा, ये लाम कलीमा है, ये 3 है। ये मजीद इजाफा अलीफ का है। यहाँ पे एक ऐन ज्यादा हो गया, यहाँ पे एक अलीफ ज्यादा हो गया। अच्छा, अलीफ का है, फा के बाद आया है, फा और ऐन के बीच में अलीफ साहब बैठे हैं। अभी नहीं पढ़ रहे, अब मैं खाली आपकी पहचान करा रहा हूं। और ये तीसरा मैंने बोला ना, ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 में नंबर 2 फॉर्म, नंबर 3 फॉर्म और नंबर 4 फॉर्म आएंगे। कितने फॉर्म आएंगे? 2, 3, 4। और ये है अफ अला। अफ अला में पहले आ जा रहा है हमारा हमजातुल खता, उसके बाद फा है, ऐन है, नॉर्मल लाम। तो ये भी 4 हर्फ दिख रहे, ये भी 4 हर्फ दिख रहे, ये भी 4 हर्फ दिख रहे। तो इनकी जो मुजारे बनेंगी, तो अलामत मुजारे पर पेश आएगा और ऐन कलीमे पे जेर आएगा। यहां पे भी सेम हो जाएगा, यहां पे भी अलामत मुजारे पर पेश आएगा, ऐन कलीमे पर जेर आएगा। यहां पे भी अलामत मुजारे पर पेश आएगा, ऐन कलीमे पर जेर आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। अब फा अला से बनाए युफा इलू, फा अला से बनाए युफा इलू, अफ अला से बनाए युफ इलू। तो ये खाली आप फिलहाल आपको जो है एक एक करके पढ़ाएंगे, लेकिन ये पहले ग्रुप की पहचान याद रखिए, इसके मुजारे की पहचान याद रखिए। जब 4 लेटर होते हैं तो अलामत मुजारे पेश वाले याद की है कि, तो अब तक का जो पढ़े थे हमने मुजर्रद में, सुलासी मुजर्रद में सब अलामत मुजारे पर जबर हुआ करती थी। अब यहाँ पे सब अलामत मुजारे पर
पेश हुआ करती है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। पेश आने के बाद हमको आदत पड़ गई है कि वो बन जाता मजहूल, लेकिन मजहूल बनने के लिए यहाँ जबर आना पड़ता है इनके लिए। ठीक है, तो चलिए, अब ये पहला सिर्फ पहचान करा रहा हूं, मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, अभी कुछ नहीं कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं फिर से शुरू करता हूं और कहता हूं कि हम शुरू करे थे सुलासी मुजर्रद से। सुलासी मुजर्रद में 3 कलिमात होते हैं, फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा। और हम उसके अंदर माजी और मुजारे बड़ी तफसील से पढ़े। वो हो गया हमारा पहला पड़ाव। फिर उसके बाद हम पूरा कंप्लीट करके 2 महीने में, तीसरे महीने में आकर हमने तालीलात सीखे। और तालीलात सीखकर हमने गैर सही अफ़वाल सीखे। गैर सही अफ़वाल में हफ्त अक़साम सीखे। हफ्त अक़साम में 3 ग्रुप थे। पहला ग्रुप मुअत्तल, जिसके अंदर हमने अजवफ, नाक़िस और मिसाल देखे, जिसके अंदर तालीलात आ रही थी। फिर उसके बाद में कमजोर ग्रुप की तरफ गए हम, मुदआफ देखे। उसके बाद में क्या देखे हमने, मामूज देखे। और 2 चीजों को हमने पीछे रखे, वो है लफीफ मफरूक, मफरूक और मखरून। वो ये पढ़ते पढ़ते सीखना रहता, उसका तरीका है, वो हिकमत है पढ़ाने। तो अब तीसरे पड़ाव पे आ गए। तो पूरे, अगर आपको किसी ने कहा कि कुरान के अफ़वाल पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता, तो आप उसको 3 उंगली बता के बताएंगे। पहली उंगली जो कलिमा की उंगली है बताएंगे, सुलासी मुजर्रद है। सुलासी मुजर्रद में माजी और मुजारे पढ़ते हैं। फिर बीच की उंगली बताएंगे। फिर बोलेंगे गैर सही हफ्त अक़साम पढ़ते हैं। और आखिर में तीसरी उंगली बता के बताएंगे आप 8 फॉर्म पढ़ते हैं। ये 8 फॉर्म है। ये अभी जो बता रहा था मैं, ये 8 फॉर्म पढ़ते हैं। फ़अला, फ़अला, अफ़अला, तफ़अला, तफ़अला, इन्फ़ियाला, इफ्तियाला। ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये खाली रंगों के काम में आता है, इसलिए इसको डिलीट कर दिए है। और अब यहाँ पे 4-5 टुकड़े और सालन मच्छी का, रोटियां गेहूं के, सब छोड़ता है। हाँ, खाओ खाओ, उनको अच्छा है। 2 टुकड़े क्या बोलते तो थोड़ी हमको भी भेजो। और ना इस्तेफाला, तो खा लिए। ऐसा मिलकर एक 2 3 पहला ग्रुप है। 2 3 फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4। फिर सेकंड ग्रुप है 5 6। और उसके बाद में 7 8 और 10। 9 को नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, 9 को आखिर में बताऊंगा मैं। सिर्फ रंगों के नाम के लिए इस्तेमाल होता है, रंग जो है ना। हाँ, तो ये बाकी के जो अहम है, जो कुरान में 99% आते हैं, ये 8 है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। कलिमा की उंगली बताकर हमने कहा ये 6 पढ़ना पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं सुलासी मुजर्रद। फिर हमने पढ़े थे हफ्त अक़साम। मिडिल फिंगर निकाल के बताएंगे, हफ्त अक़साम में हमने पढ़े थे 3 2 5 और 2 7 हफ्त अक़साम। और अभी पढ़ रहे हैं 8 हफ्त। तो यहां तक आपको कुछ भी पूछने का है तो मैं थोड़ा सा इसका ब्यौरा दे देता हूं। मजीद फीही, सुलासी मजीद फीही का मतलब फर्दर एडिशन। फर्दर का मतलब और थोड़ा उसके अंदर इजाफत करते हैं। और वो फेल जिसमें माजी के पहले सीगे में 3 हर्फ के अलावा मजीद कोई और हर्फ भी शामिल हो, ऐसे को सलासी सुलासी मजीद फी कहते हैं। यहां देखिए, अदखला। अदखला में कितने हैं पढ़िए, 1 2 3 4। अब तनज़्ज़ला, ता 1, नून 2, जा 2 बार, 2 और 2 4 और 1 5। ये 4 है, यहाँ 5 है। अब देखो, इनक़लबा, तो यहाँ पे 5 अलीफ, नून, कितने, 1 2 3 4 5।
यहाँ पे देखो अच्छा, तनाज, हाँ तनाजला अच्छा, पांच, अच्छा। यहाँ अब यहाँ पे इस्तमा, यहाँ पढ़िए इस्तगफरा, 1 2 बंद 3 करके चालू 4 करो। 5 6। आ तो रहा ऐसे जो है। बदलते हैं, कौन बकबक कर रहे हैं, मेरे को समझ रहा नहीं है। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलिए। तो मैंने आपको ये घुमा के लाया, 8 बाब में, एक में 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, इस तरह से 6 तक जा सकते हैं। ये इसको कहते हैं मजीद फी। सुलासी का मतलब 3, मजीद का मतलब है इजाफी हर। यहां तक आपके कोई सवाल है तो बेशक पूछिए, कुछ भी पूछिए, और तैयार हो जाइए। एक बात को तैयार हो जाइए कि सुलासी मुजर्रद जो पढ़े थे हमने, वो पहले 40% आए थे, और ये 40% जब जाते हैं गैर सही में जाते हैं, 40 में से तकरीबन 30% गैर सही में चले जाते हैं। कितने चले गए? 30%। तो यहाँ रहेगा कितने? 10%। और बाकी के जो रहते हैं 10, और ये 60% मजीद ही रहते हैं। इस तरह से मुकम्मल हिसाब किताब है मजीद फी का। जिसको मजीद फी और गैर सही अफवाल कुरान के नहीं समझे, उसको कुरान नहीं समझते। लेकिन सुलासी मुजर्रद पढ़े तो गैर सही पढ़े, और गैर सही पढ़ेंगे तो मजीद फी पढ़ेंगे। आप समझे? तीनों भी, ये तीन एक में को कनेक्टेड है। बोलिए क्या है? सुलासी मुजर्रद, उसके बाद गैर सही में 7 यानी हफ्त अक़साम, और मजीद फी ही 8। तो सुलासी का फॉर्म 1 कहते हैं, और मजीद फी के फॉर्म 8, यानी 1 और प्लस 8 कितने हो गए? 9। इसके अंदर 6 है फरजाना शेख, और ये जो है 8 है, कुल मिलाकर 9 हो गए। ये 9 पर पूरी खुरान है। आगे समझ के आपको बात, ये पूरा देखेंगे तो 9 टाइप की वोकैबुलरी आपको समझ में आना वर्ड की, और 9 टाइप के हमको गर्दाने समझ में आना वर्ब के, और 9 टाइप के हमको सर्फ सगीर और सर्फ कबीर समझ में आता है। तो वो हो गया माहिर फेल का। इंशाअल्लाह आप बन जाए। हाँ, तो मैं इंतजार कर रहा हूं आपका कोई सवाल है तो। अगर नहीं है तो बोलिए, ताकि हम डीप डाइव मारेंगे अब पहले फॉर्म के अंदर। पहला यानी कि दूसरा फॉर्म, पहला फॉर्म तो सुलासी मुजर्रद है। फॉर्म 2 शुरू करने वाले हैं हम आज। आपके सब हुआ होगा तैयार? फॉर्म 2 तैयार करने वाले हैं हम आज। आप देखिए, इंशाल्लाह आपको बड़ी खुशी होंगी। बहुत आसान बनाए हमने इसको, एकदम मस्के के जैसा आसान। आपको धनाधन आ जाएगा इंशाल्लाह। दुआ कीजिए, इससे मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह इल्म में इजाफा करे, और ये आसानी से आप लोग समझ में आ जाए, और आप इसको जुड़े रहे। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही सर। चलिए, बेहतरीन हो। कोई सवाल नहीं है आपको? सब आता आपको? नहीं सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? जी सर, डबल से एक बार बोलिए, समझ में नहीं आया। अल्लाह अकबर। पहले हमने क्या पढ़े थे बेटा, बोलो? पहले सुलासी जरत पड़े। मुजर्रद। जी सुलासी मुजर्रद में 6 बाब थे। 6 बार। 6 बाब 6 मतलब सर याद है या भूल गए? वो ना जरा बार समिया वो बाब 6 थे सर। फरजाना से। हाँ हाँ, फरजाना शेख वो हो गया एक। फिर जी उसके बाद में हम आकर हमने गैर सही अफवाल पढ़े। क्या क्या पढ़े बोलो भला? गए नाकिस पढ़े, पहले अजब हमने पढ़े। क्या था नाफे वो? अजवफ नाक पढ़े। पहला काम थे हम अजवफ पढ़े। अजवफ का मतलब आइन आई कलीमे पर हरफे जो हर इल्लत। जी
हमने पढ़े थे नाखिस। नाखिस का नाखिस। मतलब है लाम कलीमे पर बीमारी। जी। उसके बाद हमने पढ़े थे फा कलीमे पर बीमारी, उसको नाम दिए थे मिसाल। स्क्रीन मिसाल। शेयर ये कर तीन पहले पढ़कर फिर हमने दो कमजोर पढ़े थे। पहला पढ़े थे हमने मुद्आफ, और उसके बाद में पढ़े थे हमने महमूस। महमूस। अब रह गए हमारे दो पढ़ने के, लफीफ, मफरू और मफरून। मंडू। हमने ये बचा के रखे इसलिए कि आपको एंड टाइम पर ये याद नहीं आएंगे। ये तो ये इतने चीजें हम पढ़ चुके, ये 6 बाब पढ़े थे, इसको फॉर्म 1 कहते हैं। ये 6 मिलकर फॉर्म 1 में आते हैं, ठीक है। और फॉर्म 2 कौन सा आ रहा है भाई? अब फॉर्म 2 जो आने वाला है, हाँ, ये फॉर्म 2 आ रहे हैं। ये अभी जो लगा रहा हूं मैं, ये फॉर्म 2 आएगा। उसके अंदर एक है फाअला युफाइलो, फॉर्म 3 आएगा, ये फाअला फॉर्म 4 आएगा, ये फिर फॉर्म 5 आएगा, फिर फॉर्म 6 आएगा, फॉर्म 7 आएगा, फॉर्म 8 आएगा, 9 नहीं पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे। आप कुछ समझ में आया क्या? जी जी सर। हमारा हाँ, ऐसा पूछते रहो ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए कि हमारा सफर कहाँ का है। हमारा सफर कर रहे हम लोग, हम सफर करते निकले, और हम जो है यूं अपनी कार लेके निकले, ठीक है, कार में बैठकर यूं निकले। तो यहाँ पे पहला स्टेशन मिला था अपने को सुलासी गुजर। मुजर्रद, और सुलासी मुजर्रद के 6 शाखा मिले अपने को। फरजाना जी। शेख, जी। इसका माजी मुजारे वगैरह सब पढ़ लिए। ये पढ़कर फिर हमारी कार चलने लगी, टुर 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 यहाँ तक आई। यहाँ आने के बाद हमने तालीलात पढ़े। तालीलात का मतलब बीमारी हटाओ योजना, है ना। अलीफ वाव और या, है ना, उनका तमाशा सीखे थे अपन ने। फिर वो जी। करने के बाद में हमने यहाँ पर 3 चीजों में डिवाइड करें। पहले 2 करे मुजाफ और महमूस, फिर यहाँ पे 3 था हमारे। पहले वाला कौन सा है? नाखिस, अजवफ और मिसाल, और ये 2 बाकी रख दिए हमने अभी। तो हमारा सफर यहाँ तक आ गया। ध्यान से हम चल रहे हैं 8 बाब सीखने के लिए। कितने? 8। तो ये फॉर्म 1 करते, इसको बोलते हैं फॉर्म 1। ये 6 शाख वाला फॉर्म 1। इसके बाद हम देख रहे हैं फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5, फॉर्म 6, फॉर्म 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उसके बाद में 9 हम नहीं पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं। कितने, देखो इसमें कितने फॉर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 और 1 9, कुल मिलाकर हम 9 चीजों को। तो हमारी कार यहाँ से चलते चलते यहाँ आए, अब यहाँ पहुंच गई हमारी कार, और ये हमारा आखिरी स्टेशन है इंशाअल्लाह। इसके बाद में सूरह ही पढ़ना है इंशाअल्लाह। आप समझ में आया सबको? सबको क्लियर? जी सर। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। 4 महीने पहले गार्डन में बैठे थे अब 4 महीने में बैठते यहाँ तक आ गए। अब यहाँ घुसने के आखिरी स्टेशन पर घुसने का टाइम आ गया। तो जहन को पहले तैयार करना है कि हम क्या कर रहे हैं। ये बहुत अहम बात है। इन्हें तो इतना पढ़ रहे, इतना पढ़ रहे, पढ़ा रहे पढ़ा रहे पढ़ा रहे पढ़ा रहे, क्या तो भी चल रहा भाई, ऐसा हो गया। इसको कुल मिलाकर पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए आमतौर पर 2 से 3 साल लेते हैं लोग। लेकिन आप इतने इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है कि आप 4.5 महीने में खत्म कर रहे हैं इंशाअल्लाह। आपका समझने का मादा अच्छा है, इसलिए आप यहां तक आ गए अल्लाह के फजल करम से। हाँ, और कुछ किसी को पूछना है तो देखो,
कोई चीज शुरू होने से पहले बराबर सब लोगों ने इंक्वायरी करना, अपने को कहाँ जा रहे हैं, वो बहुत एकदम ऐसा एक्साइटमेंट रहना कि कहाँ पहुंचने का, अपने को अगला पड़ाव कहाँ है, हम कहाँ तक आ गए, सफर कर रहे हैं ना। यहाँ से समझो अपन जा रहे हैं काठमांडू, तो हमको बोलना चाहिए अब कहाँ तक है, दिल्ली तक, अच्छा भाई यहाँ तक हरियाणा तक है, यहाँ से नेपाल आ गया, नेपाल से काठमांडू पहुंचने वाले हैं। तो ये सब चीजों को दिल के अंदर आपके एक बहुत खुशी की लहर रहना चाहिए कि आखिरी स्टेशन हमारा आ रहा है, पहुंचने ही वाले हैं, और ये 15 दिन के अंदर शान के साथ इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमने इसको इतना आसान बनाए, इतना आसान बना दिया कि आप बोलेंगे अरे सर आपने तो बहुत बड़ा बड़ा बातें करे थे, कुछ भी निकला नहीं। समझे ना। जी तो चलिए चलते हैं सफर पर। तो भाई हमारे बाजी आमाजियां सब तैयार है क्या, आए आ गए क्या सब लोग? चलो ठीक है। तो ये है 7, ठीक है, अभी मत जाइए उसमें, घबरा जाएंगे, जरा पढ़िए। तो हम पहला पड़ाव पे जा रहे हैं, इसका नाम है बाप तफील। क्या नाम है? बाप जोर से बोलो। बाप तफीफ बाप तफील पढ़ो। हाँ, बाप क्या क्या इसमें? ता फा आइन या हाँ, तफील बनना ऐसा है। अच्छा मैं एक चीज बता दूं आपको, एक और एक चीज बताना रह गया। अब तक हमने जो ये माजी और मुजारे पढ़े थे मुजर्रद के, इनके मजदर बड़े सताऊ थे, वो सता रहे थे, दिमाग खा रहे थे हमारे। क्योंकि इनके मजदर जो है ना समाई है। समाई का मतलब क्या है भाई? हम लोगों ने अरबों को बोलते सुना, और कई एक एक के मजदर कई थे, समझे ना। कभी ता आ जाता है, कभी क्या क्या आ जाता था यहाँ पे। लेकिन ये जो है मजीद फी वाले के मजदर जो है ना कियासी है, यानी कैलकुलेटेड है ये, और ये बहुत आसान है, कांस्टेंट रहते, एक या एक होगा या दो होंगे बस, उससे ज्यादा मजदर नहीं रहते। तो अपनी सहूलत है ये। अच्छा, इनका जो नाम है ना बच्चों, मेरी बात सुनो, इनका जो नाम है ना, ये बाप का नाम, ये बाप का नाम मजदर पे से रखा गया है। इनका नाम मजदर से पैसा था। अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा देखो, फाला है, लेकिन इसका नाम क्या है? तो इन्हें अब जैसे किसका नाम क्या है, माजिद है, लेकिन उन्हें सिद्दीकी है, तो वो एक नाम अलग रहता। तो वैसे इसका असल नाम क्या है? तफील। तफील किसका नाम है? मजदर का नाम है उसके। लेकिन उसके अंदर क्या क्या कौन है? ये फा आइन लाम। चले, चलो सफर चालू कर रहे हैं हम। ये है बाप तफील। बाप तफील जो है ये मजदरी नाम है। क्या क्या है? मजदरी नाम। और आपको इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बाप तफील ये जो मजदरी नाम है, इसके ऊपर जो है आप बहुत आसानी से ये रखो भला, क्या क्या है? ते ऐन लाम या मीम, रखो इसको। ते ऐन लाम या मीम, क्या बनेगा ये? तालीम। बोलिए। तो तफील पे तालीम बना, जो उर्दू वाले फुकट में इस्तेमाल करते, अरबी है वो। तालीम कहां से है? क्या उर्दू वालों ने रिसर्च करके लाए थे इसको? अच्छा अगला देखो, तदरीस। तदरीस, ये ता दा रा ये सीन, तदरीस, ये भी मालूम अपने को। अब देखो ये क्या है? तस्रीक, तस्दीक, तस्दीक ये भी आता हमको। अच्छा, तकजीब, जो उर्दू दां हैं उनको तो बिल्कुल मालूम है, ये शायरिया वायरिया में सब सुनते गए ना। तकरीम, तस्लीम मालूम है। हाँ? अच्छा, तकफीर, हाँ?
तदबीर, हाँ, तकदीर, तजलील, ये भी मालूम है। तारीफ, हाँ ये मालूम है। तज़कीर, हाँ, तजदीद, हाँ तजदीद। अच्छा ये क्या है? तजवीद, हाँ, तंजील, हाँ, ये क्या है? तस्बीह, तब्दील, हाँ ये क्या है? तब्दीली करते ना हम लोग। तौहीद, तफहीम, तरसील, तरगीब। तो इसमें के एक नॉर्मल मुसलमान को 30% तो कहीं ना कहीं सुना हुआ रहता उन्हें। उर्दू वाला 60% सुना हुआ रहता, शायरी वाला 90% आ जाते। तो ये पूरी शायरी में इस्तेमाल हो। यहाँ पढ़ो, इस बाब के नाम के वजन पर इस्तेमाल होने वाले बहुत से अल्फाज हम उर्दू जुबान में इस्तेमाल करते हैं, और हमने उधार मांग के लाए अरबी से, बगैर शुक्रिया बोले। तो ये हमारे लिए नए हैं क्या? ये कहां से पैदा हुआ है भाई? ये इसका मस्दरी नाम है इसका। अच्छा, पहचान, इसकी पहचान कैसा? पहला बाब पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? बोलो जी, अभी देखे ना हमने, बोलो। तफईल, बाब तफील, शाबाश। अब बाब तफील को पहचानेंगे कैसा? माजी और मुजारे के आइन कलिमा पर तशदीद होगी। यहाँ पे देखो, ये फा कलिमा, ये आइन कलिमा, ये लाम कलिमा। सर देखिए, अब मैं लेके चलता हूँ आपको। ये फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। लाम कलिमा डबल हो गया, तो कितने लेटर हो गए? फा एक, यहाँ पे आइन R1, आइन R2 और लाम, कुल मिलाकर 4 हो गए। तो ये फॉर्म 2 है, जिसका खानदानी नाम तफील है, उसका सामने का नाम फ़अला है। ठीक है, ये फ़अला हो गया माजिद, और ये हो गया, जो नाम रखते आप रख लीजिए, अंसारी रख लीजिए, सिद्दीकी रख लीजिए। तो ये हो गया खानदानी नाम, और ये उसके हरफों का नाम है। तो इसको पुकारा जाता बाप तफील से, इसको पहचाना जाता इस सांचे से। तो यहाँ पे सांचा ले लीजिए, और आप क्या करो, फा कलिमे पर नून रखो। नून रखे क्या? कापी है ना आपके पास? तो यहाँ पे क्या करो, नून रखो, उसको जबर दे दो, हाँ, और यहाँ पे जा डालो, और एक जा डालो, और ला कर दो। क्या हो गया? पढ़ो, नज़ला। युनज़्ज़िलु, नज़ला, युनज़्ज़िलु, तंजील। हाँ, ये भी मालूम अपने को, तंजील। नज़ला, युनज़्ज़िलु, तंजील। और एक देखेंगे भाई, आप रात दिन इस्तेमाल करते हैं, और वो हदीस पढ़ पढ़ के सुनाते हो। क्या क्या भाई? अल्लमा, बोलो। आइन, लाम, लाम, मीम। अल्लमा, युअल्लिमु, तालीमुन। आ गया, हो तालीम। फिर हम पढ़ते भाई, सब्बाह के पूरे 7 सूरे पढ़ते। सीन बा बा हा, सब्बाहा युसब्बिहु तस्बीहुन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कौन सी नई बात है जी ये? हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, जानते नहीं, वो अलग बात है। समझ में आ रहा आपके? आपको कुरान के ऐसे दरवाजे खुलने वाले, धनाधन धनाधन धनाधन, और आप बोलेंगे वाह, अरे ये तो पूरे समझ में आने लगा भाई हमको। बोलेंगे इंशाअल्लाह। देखिए देखिए, एकदम मीठा टॉपिक है ये।
तो पहला क्या सीख रहे हैं अपन? इसका फ्रंट नेम क्या है? तफील। फ़अला। और इसका फ़अला। खानदानी नाम क्या है? तफील। इसका माजी क्या है? फ़अला। इसका मुजारे क्या है? युफ़ाइलु। हो गया। ये आज का इतना टॉपिक है हमारा। आज कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, एक बाप को आज हम डिशम उड़ा देंगे आज। हाँ, ये देखो अभी वही बता रहा था मैं। आइन कलीमे पर मुजारे हो या माजी हो, शद होगा। ये देखो यहाँ आ गया, फ़अला युफ़ाइलु। तो ऐसा पढ़ेंगे। ये था अपना सादा मादा फा आइन लाम, इसको इसमें डाले फ़अला बन गया युफ़ाइलु और तफील, और ये पूरे उसके लफ्ज है। अब यहां पे ले लीजिए, आप खुद बनाइए काफ बा रा। ठीक है, अब बनाइए। तफील में बनाना है। कब्बरा कब्बरा युकब्बिरु। तकबीर रोज सुनते भाई हम। ये कदरा, हाँ कद्दरा युकद्दिरु तक़दीरुन। माशाअल्लाह। अच्छा ये देखो, बशरा बशरा युबश्शिरु तबशीरुन। अच्छा यहाँ आ जाइए, क्या है? तोए हारा तहरा युतहिरु ततहीरुन। नज़ला करो, नज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलुन। ये अल्लाह ताला कह रहे थे, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व अना लहु लिहाफ़िज़ून। इन्ना बेशक हमने, नहनु हमने ही, नज़्ज़लना हमने ही, बड़े एहतमाम से बातदरीज एक वक्तन फवक्तन उतारा। इसको जिक्र को, जिक्र कौन है? कुरान है। वो इन्ना और बेशक हम, लहू उसके लिए, लहाफिजून बहुत हिफाजत करने वाले उसकी। अब जरा देखिए गौर से, इन्हें करता क्या है। एक बाब अभी हम नहीं लिए, वो भी लेंगे हम। अब बताता हूं ये क्या है भाई। ओरिजिनल क्या था? नज़ला। नज़ला। नज़ला, ठीक है भाई, जरा गौर कीजिए, दम से सीखिए। ये नज़ला का मतलब एक बंदा नाजिल किया, उसने नाजिल। रुको रुको, आप गड़बड़ नहीं करेंगे भाई। एक बंदा कार में से उन्हें खुद उतरा, उन्हें खुद उतर गया। ठीक है, अब यहां पे आगे पढ़ने वाले, ये भी पढ़ने वाले हैं आगे। इफाल है, बाब इफाल है, और ये आज पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ भाई? ये बंदे ने क्या करा मालूम क्या? इन्हें खुद नहीं उतरा, उसकी दादी अम्मा थी बेचारी, बड़ी, समझे ना, उम्र दराज है एकदम। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, दादी अम्मा कमजोर। तो उन्होंने कार में से क्या करा, दादी अम्मा के लिए यहाँ पे सीढ़ी लगा दिया। उतरने में तकलीफ है ना, ऐसा हाथ पकड़ के उनको उतारा। क्या करा? हाँ, तो वो हो गया अंजला। ये यहाँ था और खुद उतरा। अभी दादी अम्मा को ऐसे उंगली पकड़ के हल्का उतारा। और ये क्या है? नज़ला। नज़ला का मतलब पूरे एहतमाम के साथ, आराम से और बहुत ही केयर लेकर उतारा। तो आपको याद होगा, नज़ला आता है तो फरिश्ता खुद उतरा। अंजला है तो फरिश्ते साहब ने कुरान को लाए। और नज़ला क्या हुआ मालूम? क्या कुरान को 23 साल के पीरियड में थोड़ा थोड़ा करके पूरे एहतमाम से, ऐसा ही
तो देखो अंजला बोले तो ढन पूरा उतर गया, उतारा, खुद उतरा, नजला, उतारा एक साथ, ये पूरा का पूरा गुलदस्ता पूरा उतर, दादे माँ उतर गए, दादे माँ छे ना भी। लेकिन जो एकदम बीमार है, एकदम ऐसी परेशानी, उनको बहुत एहतमाम से थोड़ा थोड़ा करके लेके फिर स्ट्रेचर पे डाल के ऐसा 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 ले गए। तो ये कुरान उतरी है। तीनों में फर्क समझ रहे हैं? तीनों का मादा सेम, नून जाल लाम, सेम, लेकिन तीनों के मायने अलग निकलते हैं। अलग है। आप समझ में आया? तो ये क्या चक्कर चल रहा है कि ये जब तक नहीं समझे आपको कुरान नहीं समझ, कितनी भी तर्जुमे पढ़ो। तो जरा यहां पे गौर कीजिए। चलिए, कहानी तो मैंने खाली आपको इसलिए बताया कि ये क्यों आता है। अब जो पढ़ने लगे हम, उसमें क्या क्या होता है, ये खुद से काम हुआ तो क्या बोलते हैं अपन, लाजिम, फेल लाजिम, है ना। अब जरा देखिए, मैं क्या करा, खुद ही क्लास में आ गया तो क्या बोलेंगे, दाखला। तुम क्या बोलेंगे, दाखला हुआ, दाखला दाखिल हुआ। लेकिन मैं चांद साहब को अंदर लाया, मैंने दाखिल किया चांद साहब को, तो अदखला हो जाता। अब समझ में आया? हाँ, इस तरह से। तो यहां पर ये जो पहला बाब है, इन्हें क्या करेगा, लाजिम को मुताद्दी बनाए, इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बना। नंबर 2, ये क्या है, तदरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तदरीज? तदरीज बोल दो स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुएट, धीरे धीरे। जैसा आप अपने घर को बना रहे हैं, तो एक एक ईंट जमा जमा कर, एक एक चीज फूक फूक कर, बात तदरीज बोलते, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा। तो ये, तो कुरान जब उतरी, तो ये नज़ला में बता रहा हूं मैं, थोड़ी थोड़ी करके उतरी। उस वक्त के हिसाब से जब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिक मक्का से जैसे जैसे डील कर रहे थे, उसके मुताबिक खत्म है, शान नुज़ूल हुआ कुरान, है ना, वक्तन फवक्तन। लेकिन ये कुरान को अंजला हजरत जिब्राइल ने एक साथ आसमान पे लाए, एक साथ लाए। अच्छा, लेकिन अगर आपने सूरह इमरान में पढ़ेंगे, आले इमरान में पढ़ेंगे, तो इंजील और तौरात ऐसा थोड़ा थोड़ा करके नहीं उतरी, पूरी उतर गई, अंजला है। लेकिन कुरान जो है ना, नज़ला है। ये तो 23 साल के पीरियड में जैसा जैसा वक्त पड़ा, तो मक्की कुरान अलग, मदनी कुरान अलग। अब समझे इसलिए क्यों इस्तेमाल हुए। तो क्या क्या है बोलो, ये बाप की खुसूसियात याद रखेंगे आप, और ये बाप की खुसूसियात याद रखकर मैं फिर हाफिज साहब को दे दूंगा ये। हाँ, पहली चीज क्या है, देखो बोला मुताद्दी बनाता है, किसको, वो जो लाजिम है उसको मुताद्दी बनाता। क्या बोलो, फिर से बोलो। पहली चीज, आपको लाजिम और मुताद्दी समझता क्या, नहीं समझता तो पूछो मेरे से। लाजिम फेल वो है जो काम खुद पे करता है। अब हमने कहे हामिद हंसा, सवाल आप करो मेरे से, हामिद हंसा, तो हामिद ने किसी खुद हंसा होगा, खुद हंसा। तो हमने अगर पूछे क्या और किसे, तो जवाब नहीं मिलता। लेकिन हमने कहा हामिद ने खाया, तो जब तक आपको ये नहीं मालूम होता क्या खाया, किसे खाया, पूरी नहीं होती बात। आप समझे? तो फेल मुताद्दी वो होता है जिसको मफूल लगता है, और फेल लाजिम जो होता है जिसको मफूल नहीं लगता। यहां जरा देखिए, जरा गौर कीजिए, नज़ला हामिदुन, पेश हामिद पे आया, हामिद उतरा। अब यहां मफूल की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हामिद खुद उतरा, ये फेल लाजिम है। अब यहां पे देखो, नज़ला हामिदुन खालिदन, हामिद ने उतारा खालिद को। तो ये एक चीज बढ़ाने से, आइन कलिमा डबल करने से काम क्या हो रहा, मुताद्दी बना रहा उन्हें लाजिम को,
इसलिए ये फेल इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा है, यहाँ आइए, अब नीचे आइए दम से। ये और पढ़ेंगे अपन, एक दिन में खत्म नहीं करेंगे। अब खुसूसियात में से दूसरी खुसूसियत क्या है? पहली तो मुताद्दी को, लाजिम को मुताद्दी बनाया, लाजिम को मुताद्दी बनाता है। लेकिन कोई पहले से मुताद्दी है तो उसको मुताद्दी दर मुताद्दी बनाएंगा। अब देखो अलीमा, अलीमा का मतलब क्या है, कोई बता सकते? जाना, अलीमा उसने जाना। उसने जाना। किसने जाना? हामिद ने जाना। किसको ने जाना? कुरान को जाना। जाना। अब अल्लमा कर दो, उसने सिखाया। किसने सिखाया? हामिद ने सिखाया। क्या सिखाया? कुरान सिखाया। किसको सिखाया? हाँ, मुताद्दी दर मुताद्दी इसे कहते हैं। ये मुताद्दी तो है, ये है फेल, ये फाइल और ये मफूल। ये और एक मफूल आ रहा है, ओहो, ये मफूल अव्वल मफूल सानी दो आते हैं। तो इसके अंदर क्या नजर आ रहा है? देखो, सिखाया। सिखाया है तो कैसा सिखाना पड़ता? थोड़ा थोड़ा करके, पूरे एहतमाम के साथ, और स्टेप बाय स्टेप, और विथ अटमोस्ट केयर। तो देखो, बार बार सिखाए तक सामने वाले को आता नहीं, समझता नहीं, और तदरीजन और एहतमाम के साथ, सामने वाला नहीं भी समझ रहा, उल्टे बाता भी कर रहा, तो बर्दाश्त करके पूछो, समझ रहा कि नहीं बच्चे? नहीं समझा तो पूछो, 4 बार पूछो, 10 बार पूछो, लेकिन सीखो। तो इसको बोलते हैं एहतमाम। जैसा घर में आते हैं ना खाना खाने को, है खाने का तो है, दस्तरखान पे जबरदस्त दिख रहा है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, फिर 3 प्लेट खा जाते हैं। तो क्या क्या मिलता है इसमें? लाजिम से मुताद्दी, मुताद्दी से मुताद्दी दर मुताद्दी, बार बार रिपीटेशन है, और तदरीजन है, थोड़ा थोड़ा करके, और उसमें एहतमाम है, फॉर्मेलिटी भी है। तो ये नज़ला और ये अल्लमा दोनों भी काय में आएंगे। अपना कौन सा बाब चल रहा है? बाब तफील। बात तफसील। बाब तफील का, अच्छा, ये सब चीजें एक ही जगह नहीं मिलेगी। हाँ, आपको ये सब याद रखना पड़ता। क्या क्या है पहले मैं आपको याद करा देता हूं। हाँ, देखो जरा पढ़िए। बाब तफील में क्या बोलेंगे? लाजिम से मुताद्दी, बोलो। मुताद्दी, लाजिम से मुताद्दी, मुताद्दी से मुताद्दी दर मुताद्दी, मुताद्दी। यानी मुताद्दी आसान से जबान में एक मफूल वाला, 2 मफूल वाला, बार बार, स्टेप बाय स्टेप, और विथ केयर। अब ये और 4 चीजें भी आते हैं इसमें। शिद्दत का भी इस्तेमाल होता है इसमें, और दायरे को वसी करने का भी इस्तेमाल होता है, अंदाजा भी लगाना होता है, ऐलान भी होता है। तो कितने हो गए अपना? 4, और 4 खासियतें हैं। ये 4 खासियतें लेकर आपको कुरान में जब भी ये साहब मिलेंगे, तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा इनके तरफ। हो इसमें सारे, अच्छा, हर चीज हर जगह नहीं मिलेंगी। जैसा आप यहाँ पे आ जाइए। अब ये क्या है भाई? ज़रबा, बोलो। हामिदुन, खालिदुन, ये तो अपना सुलासी मुजरत है। हामिद ने मारा खालिद को। देखो, ये मार रहा, हामिद खालिद को मार रहा कि नहीं? लेकिन इसको जर्रबा करो, बोला करो, जर्रबा हामिदुन खालिदन। हामिद ने खालिद को कूट कूट के मारा। हाँ, उसी शिद्दत पैदा हो गई इसमें। अब देखो, ये है अपना सुलासी मुजरद। फता, यानी तोड़ा, काटा। हामिद ने काटा, क्या करा? तुफाहा, सेब को काटा। ये देखो, आराम से काट रहा, लेकिन ये छिड़के काट रहा, टुकड़े टुकड़े कर दे रहा। देखो, हाँ, टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब देख, कसरा, कसरा का मतलब तोड़ा। हामिद ने तोड़ा, क्या तोड़ा? ये ग्लास तोड़ा। लेकिन कसरा हामिदुन अलकूबा, हामिद ने ग्लास को पटक के चूरा चकना चूर कर दिया।
तो ये भी खासियतें आ गई इसमें। क्या क्या आ गई? बार बार और शिद्दत, वायलेंट, वायलेंट एक्शन। अब देखो कज, ये दो अलग है, ये दो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन है, मालूम रहना चाहिए। कज़बा हामिदुन, हामिद ने अंदाजा लगाया कि खालिद झूठ बोल रहा है। ठीक है, कज़बा हामिदुन, ठीक है, हामिद ने अंदाजा लगाया कि खालिद झूठ बोल रहा है। और यहाँ पे कज़्ज़बा आया तो हामिद ने ऐलान किया खालिद झूठा है, झूठ बोल रहा है। तो अंदाजा और ऐलान पूरा मिलाकर 8 है। ये दो बहुत कम इस्तेमाल हुए, नहीं के बराबर। ये बहुत इस्तेमाल हुए तीनों भी, और ये भी बहुत इस्तेमाल हुए। तो आप बताइए मुझे क्या सीख रहे हैं हम? बाप तफील, और बाप तफील को पहचानने का तरीका क्या है? 3 हर्फी होता है। 3 हर्फी, ये देखो, आइन, लाम डबल हो गया, मीम, ये नून, जाल हो गया डबल। तो इस तरह से इसको पहचानेंगे। और आज के लिए इतना, मेरा काम खलास हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने कहा लाजिम से मुताद्दी, जिसको उर्दू नहीं आती वो देखो, मुताद्दी से मुताद्दी, दर मुताद्दी, तदरीजन, स्टेप बाय स्टेप, एहतिमाम, इज्जत के साथ। लाजिम को मुताद्दी बनाता कैसा? देखो, वो उतरा कार से, नज़ला मिन सय्यारती, नज़ला, नज़लल तिफ्लो, तिफ्लो बच्चा, मिन सय्यारती, उसने उतारा है, उसने उतारा बच्चे को बड़े ही आराम से, एहतिमाम से। ज़रबा, मारा, दर्रबा, टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुताद्दी से डबल मुताद्दी बनाना है। अलमा खालिदुन अल कुराना, खालिद ने कुरान खुद सीखा। अल्लमा होता है, असल में नहीं लिखने आया, नहीं, कट गया। अल्लमा, खालिद ने बिलाल को कुरान सिखाया। अज़बा, उसने सजा दी। अज़्ज़बा, बड़ी सख्त सजा दी। बड़ी सख्त सजा। वो अल्लमल आदमल अस्मा कुल्लमा, और उसने सिखा दिया आदम को सब उनके नाम सिखाया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सिखाया आदम को तमाम नाम। तो आज खाली ये समझो कि असद सर ने खाली तारुफ कराए, और ये तारुफ को अगर कल चल कर हम और परसों चल के 3 दिन में अपना बना लो, योजना बनाओ। जी सर। आज के पढ़ाने पर भी अगर आप इत्तफाक करते हैं तो भी आपको कुरान के अंदर ये जो फ़अला है ये समझ में आ जाएगा। और फ़अला का मुज़ारे होगा युफ़अइलु। मैं इतना ही काम करता हूं कि एक काम करके बंद करता हूं। मैं हाफिज साहब को हैंड ओवर कर देता हूं। मैं ये मैं बता रहा था, देखो कैसा मारा, देखो ये देखो, ये कैसा टुकड़े टुकड़े कर रही, और इन्हें भी खरगोश को ये शिद्दत है इसमें। हाँ, अल्लमा, जरा पढ़िए, इसके मायने पढ़िए। उस एक मुज़क्कर ने सिखाया, ने सिखाया। अल्लमा, अल्लमा, उन दो मुज़क्करों ने सिखाया। अल्लमू, उसे सबने सिखाया। सब मुज़क्कर, अल्लमत, उसे एक औरत ने सिखाया। अल्लमता, 2 औरतों ने सिखाया। अल्लमना, तमाम औरतों ने सिखाया। अल्लमता, तू एक मुज़क्कर ने सिखाया। अल्लम तुमा, तुम दोनों ने सिखाया। अल्लम तुम सब ने सिखाया। अल्लमती, तू एक औरत ने सिखाया। अल्लम तुमा, तुम दोनों सिखाया। अल्लम तुन्ना, तुम सब औरतों ने सिखाया। अल्लम तू, मैंने सिखाया। अल्लमना, हमने सिखाया। इसमें कुछ भी नहीं है, पूरे के पूरे गर्दान फुकट है। बाप तफील, मादा क्या है? ऐन लाम मीम, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, सिखाना। हाँ देखो, ये युफ़इलु, युफ़अइलु पढ़ना है हमको, अब बनाना है। याद, युफ़अइलु, युअल्लिमु, वो सिखाता है, सिखाएगा। हाँ, युअल्लिमानी,
वो दोनों सिखाएंगे, सिखाते हैं। यो अल्लिमोना, वो सब सिखाएंगे। तो अल्लिमो, तो सिखाती है। तो अल्लिमाने, तुम दोनों सिखाती हो। यो अल्लिमना, तुम सब सिखाती हो। सब सिखाती। तो अल्लिमो, वो सिखाता है। तो अल्लिमाने, तुम दोनों सिखाते हो। तो अल्लिमोना, तुम सब मर्द सिखाते हो। तो अल्लिमीना, तू एक सिखाती है। तो अल्लिमाने, तुम दो औरतें सिखाती हो। तो अल्लिमना, तुम सब औरतें सिखाती हो। वो अल्लिमो, मैं सिखाता हूँ। नो अल्लिमो, तो चलो ऊपर से नीचे आ। यो अल्लिमो, तो अल्लिमो, तो अल्लिमो, ओ अल्लिमो, नो अल्लिमो, खलास। या जा डबल में। तो अल्लिमाने, तो अल्लिमाने, यो, हाँ, यो अल्लिमाने, तो अल्लिमाने, तो अल्लिमाने, तो अल्लिमाने, यो अल्लिमोना, यो अल्लिमना, तो अल्लिमोना, तो अल्लिमना। हो गया, ये रहेगी तो अल्लिमीना। क्या है, फुकट मामला है। चलिए हाफिज साहब आइए अब। कोई सवाल है क्या आपके? हाफिज साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, कोई सवाल है आपका? कोई सवाल है तो पूछिए। जी नीलम दीपा। आ गया सबको समझ में? हलवा पूरी बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ने तो इसको इतना आसान कर दिया कि 2 दिन के अंदर हर बात की खासियत और आपको उसकी गर्दान, सुला, सर्फ सगीर और सर्फ कबीर दोनों भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर कुरान पढ़ेंगे तो उसका मफहूम असल समझ में आ जाएगा। इतना आसान करके आपके सामने पेश कर देंगे। तो सबसे पहले हमने शुरुआत किए थे कलीमे से। कलीमे की 3 किस्में हैं। कौन सी है? मुंह से निकलने वाली आवाज, तो जो मायने वाला रहता, उसको हम कलीमा बोलते हैं। कलीमे की 3 किस्में रहती, इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है। इस्म के बारे में भी आपको मालूम है, हमने बहुत अच्छे से पढ़े। फेल के बारे में भी पढ़ लिए, हर्फ क्या क्या है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिए। लेकिन फेल के बारे में कुछ और चीजें हैं जो कुरान में इस्तेमाल होती है, उसको हमको थोड़ा सा मजीद इजाफा करके पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत हमारा जो अब हो चुकी है आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। ठीक है। फेल, अरबी के अंदर फेल की शुरुआत, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, फेल की शुरुआत होती 3 हर्फ से। शुरुआत होती है 3 हर्फ से। कोई एक फेल हमने लिए, नसरा। नसरा एक फेल है और फेल माजी है, और अपने आप में ये एक पूरा जुमला है। इसके अंदर अगर हम इसको तादाद इसकी काउंट करेंगे, अगर हम इसकी गिनती करेंगे इसके हरूफ के एतबार से, तो इसके अंदर हमें 3 हर्फ मिलेंगे, नून, स्वाद और रा। 3 हर्फ नजर आ रहे हैं हमको। तो ये है अरबी जुबान का सबसे बेसिक फेल का सांचा, सबसे बुनियादी सांचा। और इसकी शुरुआत होती 3 हर्फ से। और इसको नाम दिया गया, 3 को अरबी में बोलते हैं सुलास, सलासा। इसको नाम दिया गया सुलासी, यानी कि 3 हर्फी, मुजर्रद। जैसा हैदराबादी बोलो, हैदराबादी बोले तो हैदराबाद वाला, वैसा सुलासी बोले तो 3 वाला। ठीक है। तो ये हो गया सुलासी मुजर्रद, इसका नाम है। 3 हर्फ वाले फेल का नाम है। अच्छा, दूसरी एक सवाल एक जहन में आता, अभी ये नसरा हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये नसरा माजी है और इसका मुजारे क्या होगा? यंसुरु। हो गया। और नसरा के पहले माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। इसमें से कोई भी एक सीगा हम आगे का ले लेंगे 14 सीगों में से। जैसे नसर तुम है,
आ गया नसर तो। इसको भी सुलासी मुजर्रद बोल रहे, क्यों? यहाँ तो एक तीन से ज्यादा हो जा रहे ना, नून, स्वाद, रा, ता और मीम, 1 2 3 4 5 हर्फ हो गए, लेकिन फिर भी इन्हें सुलासी मुजर्रद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसकी जो तादाद की जो काउंट होती, जो नंबर के एतबार से जो गिना जाता, वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा गिना जाता। इसके अंदर जितने हर्फ रहेंगे उसको वो नाम दिया जाए। नसारा के अंदर 3 हर्फ है, वाहिद मुजक्कर गायब का माजी का सीगा, हर फेल का माजी का सीगा, उसके अंदर जितने हुरूफ रहेंगे उसको वो हिसाब से तादाद उसकी काउंट करेंगे। ये तरीका है सुलासी मुजर्रद, उसीलिए उसको कहा गया। एक फेल हमने हमारे पास बार बार इस्तेमाल किया, नज़ला, अंज़ला, आयतों में भी आया, और हमने बार बार जुमलों में भी एक फेल का इस्तेमाल किया, दखला और अदखला, खरजा और अखरजा। खरजा है हा, रा और जीम, ये खरजा भी सुलासी मुजर्रद है। सबसे पहले माजी का पहला सीगा है, वाहिद मुजक्कर गायब का। यहाँ पे गिनती की हमने 1 2 3, तो ये 3 हर्फ नजर आ गए, 3 हर्फ है तो ये सुलासी मुजर्रद है। अखरजा, ये हमको मालूम है, हम पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन अब हम मजीद से बाब स्टार्ट कर दिए तो इसको हम बहुत तफसील से पढ़ रहे हैं। खरजा वो निकला, अखरजा उसने निकाला। यहाँ पर ये लाजिम है और ये मुताद्दी है, ये खुद पे एक्शन हुआ, खुद पे हरकत हुई, और ये सामने वाले पे, दूसरे पे हरकत हुई। इसमें मफूल की जरूरत नहीं है, इसमें मफूल की जरूरत है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। तो ये है माजी का पहला सीगा, इसमें 3 हर्फ नजर आ रहे हैं, तो ये हो गया सुलासी मुजर्रद। 1 2 3 4, माजी का पहला सीगा, 3 हर्फ की जगह 4 आ गए। अब इसकी कुछ निशानियां हैं मजीद भी पहचानने की। तो यहाँ पे 3 हर्फ खा, रा और जीम आ गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको हमजा नजर आ रहा, तो वो हम बाब में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया सुलासी मजीद फीही। 3 हर्फ की फेल के अंदर उसके मायने के तब्दील करने के लिए, उसके मफहूम को तब्दील करने के लिए कुछ हुरूफ का इजाफा किया जाता है सुलासी मुजर्रद के फेल के अंदर। तो वो सुलासी मुजर्रद से तब्दील होके बन जाता सुलासी मजीद फीही। नज़ला, नज़ला, नज़ला में 3 है, 1 2 3, वो उतरा। नज़ला में तशदीद हमको मालूम है, निशानी किसकी है? डबल की, 2 हुरूफ की, 1 2 3 और ये 4 आ गए, एक हर्फ एक्स्ट्रा आ गया, आइन कलीमा यहाँ पे डबल आ गया, ये दोनों को मुदगम करके तशदीद बना दिए, तो यहाँ पे एक हर्फ का इजाफा हो गया। तो ये हो गया सुलासी मुजर्रद, और ये हो गया सुलासी मजीद फीही। सुलासी बोले तो 3 हर्फी, 3 वाला, और उसको मजीद बोले तो थोड़ा सा इजाफा। आगे फीही के मायने क्या है? उसमें, किसमें? ये हो फेल में, सुलासी, सुलासी मजीद फीही, कुछ इजाफा, कुछ मजीद इजाफा उसमें। तो वो 1 हर्फ का भी हो सकता, 2 हर्फ का भी हो सकता, और 3 हर्फ का भी हो सकता, आ सकता। तो अब सुलासी मुजर्रद जो हमने पढ़े, सुलासी मुजर्रद के 6 बाब है। फरजाना शेख जिसका शॉर्टकट है, कौन से बाब है सुलासी मुजर्रद के? ज़रबा, समिया, नसरा, हसीबा, करुमा। बाब फा, ज़रबा, नसरा, समिया, हसीबा, करुमा, ये 6 बाब है सुलासी मुजर्रद के। इसके अंदर तब्दीली क्या थी? 6 बाब इसमें क्यों डिवाइड किया गया? सिर्फ आइन कलीमे की हरकत की वजह से, बाकी इसके अंदर कोई हर्फ का इजाफा नहीं हो रहा, सिर्फ आइन कलीमा। बाब नून में माजी में जबर है और मुजारे में पेश है,
बाज फेल ऐसे है जिसके अंदर माजी में जेर है, मुजारे में जबर है, माजी में जेर है, मुजारे में भी जेर है, माजी में जबर है तो मुजारे में भी जबर है, माजी में जबर है तो मुजारे में जेर है। खाली आइन कलीमे की हरकत की बुनियाद पे इसको 6 बाब के अंदर तकसीम किया गया। खाली आइन कलीमे की हरकत की बुनियाद पे। अब ये सुलासी मुजर्रद के कितने बाब हो गए? 6। सुलासी मजीद फी जो हमने शुरुआत की है, सुलासी मजीद फी ही, सुलासी मजीद फी ही के टोटल 8 बाब है जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कुरान में ज्यादा इस्तेमाल हुए, वो है टोटल 8 बाब। ये हो गए मुजर्रद के 6, लेकिन इसको सिर्फ एक काउंट किया जाए क्योंकि सिर्फ आइन कलीमे की हरकत तब्दील हुई, उसकी बुनियाद पे ये 6 बाब डिसाइड हुए थे। हाँ, इसको लेकिन एक ही काउंट किया जाएगा, इसके अंदर 6 निकलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे फॉर्म 1। फॉर्म 1। और सुलासी मजीद फी के टोटल 8 बाब है, सिंगल सिंगल। और ये सबकी खासियत अलग अलग है, सबका सांचा अलग अलग है। जैसे यहाँ पे आइन कलीमे की हरकत चेंज थी खाली, यहाँ पे हर एक का सांचा अलग, हर एक की खासियत अलग, सब चीज अलग अलग। अब इसमें जो सुलासी मजीद फी के अंदर हमको पढ़ना है वो है 2 चीजें अहम। एक तो उसका सांचा, जो उसकी नशोनुमा है, जो उसके शक्ल है, उसके हरकत, उसके एराब, उसका माजी का सीगा क्या है, उसका मुजारे का सीगा क्या है, उसका मजदर क्या है, ये हमको पढ़ना है। और दूसरा है उसकी खासियत। ये 2 ही चीजें मजीद फी के अंदर सबसे अहम हमको पढ़ना है, क्योंकि मुजर्रद से मजीद फी में जब आया तो उसके मफहूम के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती। जैसा नज़्ज़ला एक है और अनज़ला भी एक है। अनज़ला के मायने भी है उसने उतारा, नज़्ज़ला के मायने भी है उसने उतारा, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि अनज़ला एक बारगी में उतार दिया और नज़्ज़ला के अंदर बहुत एहतिमाम से बातदरीज उतारा। ये दोनों की अलग अलग खासियत है, मायने सेम मिलेंगे आपको लेकिन खासियत अलग। तो 2 चीजें हमको पढ़ना है मजीद फी के अंदर। क्या क्या चीजें पढ़ना है? एक बाब की खासियत और उसके माजी मुजारे अम्र जो भी है उसका सांचा, उसके हरकत क्या तब्दील की जा रही, कैसा तब्दील हो रही, कौन से हर्फ का इजाफा उसके अंदर हो रहा, उसकी शक्ल एतबार से वो पढ़ना है और खासियत पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ अल्फाज है जो मैं आपको देता, आप उसको लिखिए और याद रखिए, खाली आगे चल के वो काम आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले है जी तालीम। ये लिख लीजिए और याद रखिए। जी सर। जिहाद, ईमान, तकब्बुर, तकाबुल, इज्तिमा,
इंतकाल, इस्तिग़फ़ार, सुलासी मजीद फी। ये अल्फाज आप याद रखिए, तालीम, जिहाद, ईमान, तकब्बुर, तकाबुल, इज्तिमा, इंतकाल, इस्तिग़फ़ार, याद कर लीजिए। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सुलासी मजीद फी के 8 बाब है, ये 8 बाब है। ये उसके सैंपल एग्जाम्पल आपको दी गई, मिसाल है इसकी। ये अल्फाज आप याद रखिए, तो बात की खासियत भी आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। वो तो सर बहुत अच्छे से आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। थोड़ा सा खत्म होने दो। अस्सलामुअलैकुम सर। के माने क्या है सर? जी, तकाबुल के माने क्या है सर? मायने अभी मुकाबला मायने याद नहीं करना है, मायने आप खुद बताएंगे आगे चल के इंशाल्लाह। आप सिर्फ ये लफ्ज याद रखें बस। जी जी तकब्बुर, सर ये तफाइल, खासियत मीन्स खासियत मतलब शेप पैटर्न खासियत पिक्यूलैरिटी, हाँ, जी यस सर। हर एक चीज की खासियत होती है, जी स्पेशलिटी, हाँ जी सर। ये ये बताए ना सर, शिद्दत, वसी, येलान, अंदाज, इसके मायने थोड़ा इंग्लिश में बता सकेंगे सर? पूरा बताओ। मैं आज अपने को इतना ही पढ़ने का था, कल आपको जी। पूरा डिटेल मिलेगा। आज इंग्लिश इंट्रोडक्टरी सेशन है इसका। आज आपको सिर्फ उसका इहाता किया गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक साथ कभी भी कोई भी चीज खाना नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, नहीं, करो, मजे लो। शिद्दत को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं। सीवियरिटी, सीवर सीवर सीवियरिटी, सीवियर, उधर बहुत Severe, सीवियर माना yes. थी, बहुत जोर से माना थी। yes sir, okay sir, thank you। वसी, एक्सपेंशन, ऐलान, शिद्दत से भूख लगी है। जी जी, बहुत अच्छा। शिद्दत से भूख लगी, तेज भूख लगी। तेज भूख लगी, बहुत शिद्दत से याद आ रही। हाँ जी जी सर, अभी पता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको सब इंग्लिश में, सब हर चीज इंग्लिश में तैयार है अपने पास। सब इंग्लिश वाले जरूर। और जी, ये जी, जी, आप ये देख रहे 8 है, 8 बाब है, जी। ये कितना बड़ा दिख रहा, क्या हो रहा है, माजी अलग मुजारे, कुछ भी नहीं है ये। ये मायने निकलो, इसके मायने समझ में आ रहे ना। तालीम का मतलब क्या है? एक आदमी दूसरे को तालीम देता। अब देखो जिहाद का मतलब जोरदार कोशिश, ईमान में आता, सबमिट करता हूँ। इसको बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। आप तो समझेगा ही नहीं पढ़े। जैसा तालीलात जो हमने पढ़ लिया अभी तक, मीठा बना दो। एकदम उसको एकदम मस्का करके दे दिए सर ने, वैसा ये भी एकदम मस्का है, बस खाली आपको निगलना है, चबाने की भी जरूरत नहीं। नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं हमेशा सोचता हूँ सबसे मुश्किल चीज को सबसे आसान माना। टीचर कहता है कोई सवाल है किसी को? नो सर, नो सर, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। जो
हमारी अगली क्लास चलेगी सर, खत्म हो गया। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही नहीं आपकी, ब्रेक हो रही है आवाज। आज की जो यूट्यूब पे लिंक भेजिए, वो आज क्लास चलेगी सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। हाँ हाँ, कल सुबह तक आ जाती है इंशाल्लाह वो। वीडियो आज की। जल्दी करेंगे, वीडियो भेजेंगे आज रात को। जी। जी सर। यहाँ जी सर ये 8 बाप के नाम है कि सर ये? बाप के नाम है ये। अच्छा सर, हाँ, अच्छा अच्छा। याद करके आओ। ये अल्फाज जी आप जी, याद रखिए, ये बाप के नाम भी है और इसके अच्छा वजह से आपको मायने भी समझ में आएंगे और मफहूम समझने में भी आसानी होगी। ये बाप का नाम है। ये सुलासी अच्छा सर, मुजर्रद में हमने क्या पढ़े थे? माजी, मुजारे, उसके बाद मजदर पढ़े थे। तो जी इसके जी। अंदर 3 चीजें पढ़ेंगे हम। उसके अंदर जो सुलासी मुजर्रद के अंदर मजदर था वो समाई था। मजदर तब्दील होते थे, नुसरतन भी हो सकता था, नसरन भी हो सकता था। नुसरत के मायने भी मदद है और नसरन के मायने भी मदद है, दोनों भी मायने अलग अलग निकल रहे थे, लेकिन इसके अंदर ये है, बहुत आसान है। ये उसका मजदर भी है और ये उसके बाप का नाम भी है। अच्छा सर, सुलासी मुजर्रद मुश्किल था क्योंकि माजी देखने के बाद उसका मुजारे देखना पड़ता था, मुजारे देखने के बाद फिर उसका मजदर देखना पड़ता था, फिर उसके बाद उसके अंदर से हमको मादा निकालना पड़ता था। 3 चीजें थे उसके अंदर। आइन कलीमे की हरकत क्या है कि नहीं मालूम, मुजारे में आइन कलीमे की हरकत क्या है नहीं मालूम, डिक्शनरी निकाल के देखना पड़ता। लेकिन ये ऐसे है कि इसका एक बार सांचा आ गया तो आप फट से बोल सकते कि ये बाप तफील है, बाप मुफाला है, बाप इफाल है। आसानी से पकड़ ले। जी सर। और उर्दू में इतने अल्फाज ऐसे हैं, ये पढ़ने के बाद आज जो हमने स्लाइड में देखे थे, तदरीस, तालीम, तजवीद, तजदीद, तकदीर, तदबीर। तौहीद, तदबीर, ये सब इससे आए वाले हैं, यहीं से आए वाले हैं सब। जी सर। तकलीफ, तकलीफ भी यहाँ से आए वाली है। उर्दू अच्छी हो जाएगी तो। उर्दू उर्दू अच्छी हो जाती है आपकी इंशाल्लाह। जी वैसा तो सर, अच्छी है इंशाल्लाह और इंशाल्लाह अच्छी हो सर। जाएंगी। जी सर, ये सर, बाप इंशाल्लाह। के एग्जाम्पल्स है क्या? ये जो हाँ, बाब तफील की एग्जाम्पल ये है, ये बाब तफील तालीम है, इसका नाम याद रखो, तालीम है और इसी से बनेगा तफील। तालीम के अंदर आइन, लाम और मीम ये इसका मादा है और तफील के अंदर फा, आइन और लाम वो उसका मादा है, तो इसलिए वो बन रहा था तफील। तो इससे 5 हरफी ही रहेंगे ना सर? जी, 5 हरफी रहेंगे ना इसमें? ये मादा ये है इसका मजदर, ये मजदर है इसका। अभी अभी ज्यादा अभी आप दिमाग पे, हाँ आप ज्यादा प्रेशर मत डालिए दिमाग पे, कल इसको आराम। ये छोड़ दो। ये सिर्फ आपको बताया गया कि हम ये पढ़ने वाले हैं और कल से एक एक चीज अलग अलग पढ़ेंगे हम। ये तालीम उसका मजदर भी है और उसका बाप का नाम भी है। 8 बाब है, नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता, क्या होता, तो ये नाम अल्फाज आप याद रखो। और इसका सांचा आज हमने शुरुआत करे, सर ने बताया अल्लमा युअल्लिमु। अल्लमा इसका माजी है, युअल्लिमु इसका मुजारे है और तालीमन तालीमन मजदर। मजदर है। भाई आप फिक्र मत करो। अभी आज पूरा पूरा सीखने के चक्कर में मतलब आज के आज नहीं आपको नहीं, खाली तारुफ कराया। जी सर। जी, तो चलिए आज यहाँ पे रुकेंगे, कल फिर इंशाल्लाह बाब तफील से शुरुआत करेंगे। तो जी आपको सर, समझ में आ गया ना सुलासी मुजर्रद क्या है और मजीद फी क्या है? जी समझ में आया सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मुश्किल समझ रहे थे सर, ये मुश्किल समझ रहे थे, नहीं 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 नहीं, आसान। मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। आप जी सर, ये आप खुद आसान बोलेंगे अरे है। ये तो इतना आसान है, सर ने इसको इतना जी आसान सर, बना दिए। हाँ सर बहुत अच्छा समझाए सर, एकदम समझ हाँ में आ एक गया। दिन में खाली जाएगी। हाँ, बस इतनी बात है कि आप एक ही दिन में पूरा सीखने की कोशिश मत करिए। नहीं नहीं सर, नहीं। हाँ, दिमाग पे ज्यादा लोड देना नहीं। माजी हाँ,
आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। ये अल्फाज याद रखो, सुलासी, मुजर्रद और मजीद फी में फर्क क्या है, वो आज जो हमारा टॉपिक था, जो हम पढ़ने वाले हैं, उसका इहाता किए सर ने भी, तो वो आप जहन में रखिए खाली। जी सर। आइन कलीमा डबल आएगा क्या सर माजी में? आइन हमेशा? कलीमा डबल आएगा, वो कल हम बताएंगे इंशाल्लाह। जी जी सर, समझ में आया सर। अच्छा कल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बाप तफसील में पढ़ना है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में पूरे के पूरे 8 बाप पढ़ना है, नहीं नहीं, एक बाप 3 दिन पढ़े। 3 दिन पढ़ेंगे एक बाप। अच्छा सर। हर बाप को 3 दिन पढ़ना है, क्योंकि उसका जी हमको फेले माजी बनाना है, मुजारे बनाना है, अम्र बनाना है, सर्फ सगीर है, सर्फ कबीर है, ये आपको सब आता, खाली आपको धक्का देना है बस। खाली हरकत बता दिए तो आपको सब आ जाता। एक सीगा माजी का पकड़ लिए तो उसके बाद पूरी 14 की गर्दन आप बोल सकते, क्योंकि साचा वही रहता हमारा। इंडिकेटर जो आखिरी के लगे वाले हैं, मुजारे के छठे सीगे के बाद जंक्शन चेंज होता, नून जबर ना के बाद फिर ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, वही साचा इस पे चलेगा। और सर्फ सगीर याद करने का है। और सर्फ सगीर याद करना है, जैसा मुजर्रद की हमने याद करे थे, नसर यंसुरु नसरन फहुवा नासिरुन, वैसा इसकी याद करना है बस। जी बहुत सर। आसान है। मेन असल इसमें पढ़ना ये 2 ही चीजें हैं। एक बाब की खासियत क्या है, क्यों इसके ये बाब के अंदर वो फेल आया, वो खासियत उसके मफहूम की वजह से, और दूसरा उसका सांचा। खत्म। जी सर। चलिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।